एक तरफ लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ जगह जगह से चुनाव कर्मियों की मृत्यु की खबरें आ रही हैं। वजह बढ़ता तापमान। कई सालों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। चलते चलते लोग बेहोश हो रहे हैं। गर्मी इस कदर हो रही कि घर के एसी तक में आग लग रही है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का है। आज तक के सहयोगी सुरेश कुमार सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में ड्यूटी करने आए 7 होमगार्ड्स की मृत्यु हो गई है। 1 दर्जन होमगार्ड्स का मिर्ज़ापुर के मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सब चुनाव में ड्यूटी करने यूपी के अलग अलग जनपदों से मिर्ज़ापुर आए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि बढ़ती गर्मी और लू की वजह से होमगार्ड्स की मृत्यु हो गई है। इस मामले को लेकर मिर्ज़ापुर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरबी लाल ने बताया कि पीएसी, फायर सर्विस और पुलिस के एक जवान के साथ 20 होमगार्ड्स को अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था। सभी को तेज बुखार और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। हमारे पास देखिए टोटल अभी तक हमारे पास 23 जवान आए हैं, जिनमें से एक पीएसी का है, एक फायर सर्विस का है, एक सिविल पुलिस का है और बाकी 20 हमारे होमगार्ड जवान थे। होमगार्ड जवानों में अभी जस्ट एक मोर्टेलिटी हुई है, इसको मिला के 6 जवान हमारे इस समय मोर्टेलिटी मौत हो गई है। बाकी सभी को निकालिए सेटल्ड हैं। 2 पेशेंट अभी हमारे 2 जवान वो अभी थोड़ा गंभीर अवस्था में हैं। कारण क्या है? इनका कारण ये है कि हमारे पास जब आए हाई ग्रेड फीवर था और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सबका आ रहा है, डायबिटीज शुगर बहुत बढ़ी हुई आ रही है, ब्रेन स्ट्रोक के भी चांस हो सकते हैं क्योंकि सडनली जो हिस्ट्री मिली मुझे कि वहीं गिरे हैं। तो हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड ये बीपी, उसकी वजह से इनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसकी वजह से मौत का कारण हो सकता है। कहाँ पे ड्यूटी करने आए थे? ये चुनाव ड्यूटी में आए हैं और डिफरेंट जिले के हैं। गर्मी और लू के कारण होने वाली मौत का ये पहला मामला नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों में लू लगने से 17,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऑल इंडिया रेडियो ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट के जरिए बताया कि बिहार में 29 लोगों की बढ़ते तापमान और लू की वजह से मृत्यु हो गई। 12 मौतें सिर्फ औरंगाबाद में हुई हैं। 200 से ज्यादा लोग हीट स्ट्रोक की वजह से बीमार हैं। मृत लोगों में शिक्षक, चुनाव में ड्यूटी करने आए लोग, पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। लू और बढ़ते तापमान की चपेट में तकरीबन सभी राज्य आ गए हैं। गर्मी की वजह से कई जगह ट्रांसफार्मर्स खराब हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए उनके सामने कूलर्स लगाए जा रहे हैं। कई शहरों में बिजली की कटौती की जा रही है, जिसके चलते लोग बिजली घरों में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आपको लू लग गई है तो इससे कैसे बचा जा सकता है। सुनिए कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के डॉक्टर शरद सेठ को। दुनिया में, विश्व में हीट बढ़ती जा रही है और हर समर में ज्यादा हीट या ज्यादा टाइम तक हीट होने से बॉडी का टेम्परेचर उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है। हमारे बॉडी में पसीना होने से हम हीट को टैकल कर सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा समय तक और ज्यादा मात्रा में हीट बनती है तो वो हम हीट को टैकल नहीं करते और फिर उसकी वजह से हमारे बॉडी को नुकसान हो सकता है। और ये तरह तरह के नुकसान होते हैं। पूरा एग्जॉशन हो जाता है, एक जाता क्रैम्प्स होते हैं बॉडी में और कभी कभी आदमी फेंट भी हो जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, पसीना बंद हो जाता है और हीट को निकाल नहीं सकता है। तो इसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं, कमजोरी हो जाती है, आदमी फेंट होता है, उसको चक्कर आने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाता है। उसका मेंटल स्टेटस भी उसका डिफेक्टिव हो जाता है और ज्यादा करके अगर ये हीट चली तो फिर वो वाइटल ऑर्गन्स जो है बॉडी के उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है। समर में हमको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ते जा रहा है और अब जब मई का महीना आएगा तो हो सकता है कि अभी यहाँ पे तो बॉम्बे में तो ह्यूमिडिटी है तो इतना हीट का इतना डेंजर नहीं है, लेकिन अगर लखनऊ यूपी साइड जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही डेंजर है हीट का। और ये हीट से बचने के लिए हमको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स लेना है, फ्रूट जूस लेना है, ककम्बर, वाटरमेलन, पोमग्रेनेट, ये सब चीज़ें जो जूसी है, फ्रूट है, ये ज़्यादा लेना है। सो मेन थिंग यही है कि पानी की मात्रा लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और ये एक्सट्रीम हीट में ज़्यादा समय तक रहना अवॉइड करना है। एयर कंडीशनिंग में रहना है और पतले कपड़े और कम कपड़े पहनना है जिससे पसीना से वो एयर कंडीशनिंग चालू रहे और हीट बॉडी में से निकल जा रहे।
हीट स्ट्रोक एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है जो जानलेवा हो सकती है, जिसको लू बोलते हैं कॉमन वर्ड में। तो लू जो अगर हुआ तो जितना हो सके जल्दी शेडी जगह पे और कूल जगह पे जाना है और इनको वेट टॉवेल्स वगैरह लपेटना है या उनको वेट टब में डुबाना है या उनको आइस आर्म पिट में, ग्रोइन में, बैक में मसलना है। तो जिस तरह से उनका कुछ भी करके उनकी हीट को निकालना है बॉडी में से। एयर कंडीशनिंग रूम इस्तेमाल करना है। और इनसे क्या होता है, आदमी डिहाइड्रेट हो जाता है तो हॉस्पिटल का सहारा लेके नस के अंदर सलाइन और हाइड्रेशन थेरेपी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट को चेक करते हुए उसको रिप्लेनिश करना है, माने उसको देना है, रिफ्यूल करना है। सो पानी और इलेक्ट्रोलाइट रिफ्यूल करना इमरजेंसी में तात्कालिक आवश्यकता है, नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है। आखिर में बस इतना कहेंगे कि अपनों के साथ आसपास वालों का भी ख्याल रखें। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।